जो महापौर जी बने हैं अभी, और वो पूर्व में जिन्होंने निरस्त खुद करवाए हैं, उसको स्वयं निरस्त कराए, और वो हवाई लूटने के लिए वो स्वयं उस तीनों कार्य को वो हवाई लुटा रहे हैं। मुझे तरस आता है माननीय विधायक जी के ऊपर कि वो ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं। खुद ही मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के गए और उन्होंने धन्यवाद दिया है मुझे। धमतरी शहर को हाईटेक बस स्टैंड और शहर के 3 प्रमुख मार्ग रत्नाबांधा रोड, सिहावा रोड एवं रुद्री रोड चौड़ीकरण की स्वीकृति प्रदेश सरकार से मिली है। वहीं इन दोनों कार्यों को लेकर अब धमतरी में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। धमतरी विधायक ने झूठी श्रेय लेने का आरोप भाजपा प्रदेश महामंत्री व महापौर पर लगाया है, जबकि भाजपा प्रदेश महामंत्री ने विधायक को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा रत्नाबांधा रोड, सिहावा रोड और रुद्री गंगरेल रोड चौड़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शहर में लंबे समय से हाईटेक बस स्टैंड की भी मांग हो रही थी, जिस पर ग्राम खपरी में हाईटेक बस स्टैंड की भी स्वीकृति दी गई है। धमतरी विधायक ओमकार साहू का कहना है कि हमारे भूपेश बघेल की सरकार में तीनों रोड की चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली थी, वहीं हाईटेक बस स्टैंड को लेकर भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर प्रदेश महामंत्री व महापौर रामू रोहरा के द्वारा इन दोनों कार्यों को निरस्त करवाकर फिर से स्वीकृति करवाकर वाहवाही लूट रहे हैं। विधायक ने दावा किया है कि मेरे द्वारा तीनों सड़क चौड़ीकरण और हाईटेक बस स्टैंड की मांग मंत्री जी से की गई थी, जिस पर स्वीकृति मिली है। तो वहीं विधायक के दावों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री व महापौर रामू रोहरा ने कहा कि बीजेपी कभी भी श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती। कहा कि मुझे तरस आता है कि विधायक छोटी बात कर रहे हैं। महापौर ने भी दावा किया कि खुद मेरे साथ धमतरी विधायक और तत्कालीन महापौर मुख्यमंत्री के पास गए थे और सड़क चौड़ीकरण एवं हाईटेक बस स्टैंड की स्वीकृति दिलाने पर मुझे धन्यवाद दिया था। देखिए, जो महापौर जी बने हैं अभी, और वो पूर्व में जिन्होंने निरस्त खुद करवाए हैं, हमारे कांग्रेस सरकार में बहुत ही सम्मानित भूपेश बघेल द्वारा 3 रोड स्वीकृत किए गए थे, उसको पास भी किया था, हाईटेक बस स्टैंड को उसको भी किया गया, उसको स्वयं निरस्त कराए, और वो हवाई लूटने के लिए वो स्वयं उस तीनों कार्य, तीनों रोड और एक हाईटेक बस स्टैंड को वो हवाई लुटा रहे हैं। लेकिन आप सब जान रहे हो कि जब तक का बजट में कोई पास नहीं होता विकास के कार्य, वो अचानक पास नहीं होता, क्योंकि मेरे द्वारा मांगा गया कि धमतरी विधानसभा में ये मुद्दा पहले से स्वीकृत हुआ था, इसको बजट में शामिल किया जाए और उसको तत्काल स्वीकृत किया जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसको तत्काल हाईटेक बस स्टैंड को भी स्वीकृत किया गया, और जिनमें से तीनों रोड, आपका सिहावा चौक से लेकर छोटा पुल तक, और आपका रत्नाबांधा से लेकर बाईपास मुजगान तक का, और आपका अंबेडकर चौक से लेकर रुद्री तक का। लेकिन सुनने में आया है कि अंबेडकर चौक से लेकर रुद्री तक के जो रोड है उसमें मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए उसको हटाया जा रहा है उस रोड को। तो भाई, इतना पावरफुल नेता है ना, प्रदेश का महामंत्री है, तो उसको तत्काल कहना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, इतना सारा जो 2 रोड हो रहा है तो 1 रोड और बनना चाहिए। धमतरी की जनता जानती है और सभी जानते हैं, श्रेय की राजनीति रामू रोहरा और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। जो कहते हैं वो करते हैं, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। मुझे तरस आता है माननीय विधायक जी के ऊपर कि वो ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं। खुद ही मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के गए और उन्होंने धन्यवाद दिया है मुझे। कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं धन्यवाद दिया है कि आपने कार्यों की स्वीकृति कराई है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। महापौर ने यह भी बताया कि कांग्रेसियों ने हाईटेक बस स्टैंड की कल्पना कब की थी। हमारी सरकार आने के बाद हमने बस स्टैंड की कल्पना की, वह उनके कार्यकाल में सड़कों की डीपीआर तक नहीं बनी थी। विधायक लोगों को भ्रमित ना करें। दूसरी बात रही बस स्टैंड का, तो उन्होंने बस स्टैंड की कल्पना कब की थी खपरी की? मुझे एक बार भी बता दें कि अर्जुनी और खपरी के लिए उन्होंने बस स्टैंड की कल्पना की है। ये हमारी सरकार बनने के बाद हमने कल्पना की, आने वाले समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए हम बस स्टैंड को खपरी ले जा रहे हैं। उनके तो दिमाग में नहीं था खपरी बस स्टैंड स्वीकृति होगी। दूसरी बात रही सड़कों की बात, जो सड़कें बन रही है उसकी इन्होंने बजट तक में लाना उचित समझा, और जिसकी स्वीकृति टेक्निकल TS AS दूर दूर तक नहीं बना था, DPR नहीं बना, तो किस तरह की स्वीकृति कराई उन्होंने? उनको तो ये मालूम ही नहीं कि DPR बना है कि नहीं बना है। मैंने खुले मंच में महापौर विजय देवांगन, तत्कालीन महापौर विजय देवांगन को कोठारी पार्क में डिबेट हुआ था, तब कहा था कि आप DPR बना है तो दिखा दीजिए। वो DPR नहीं बना पाया। DPR तो अभी बना है,
ये ऐसी कैसी स्वीकृति उन्होंने करा दी है। और जब मुझे काम स्वीकृत कराना है तो मैं कैंसिल करा के स्वीकृत क्यों करूँगा, उसी समय श्रेय ले लेता। काम के बजट में स्वीकृति मिली है, काम की स्वीकृति अभी तक हुई नहीं है। उनको मैं बताना चाहूँगा, अभी डीपीआर बन के गया है, डीपीआर बनने के बाद टेक्निकल स्वीकृति होगी, फिर एएस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि भ्रमित न करें, जनता के बीच में जाके सही जवाब दें, जनता को आगे भी जवाब देना है। धर्म की नगरी धमतरी के सम्माननीय दर्शकों, 9 स्टार न्यूज चैनल अब नए कलेवर, नए अंदाज में धर्म, समाज, संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर छोटी बड़ी जानकारी सिर्फ 9 स्टार में।